बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वॉइस में हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट को हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं। यानी उसके एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस जो है अगर हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने हो तो हम क्या करेंगे। तो वंस अगेन एक कॉर्नर मैंने बनाया हुआ है जिसको हमने जनरल रूल्स का नाम दिया हुआ है। तो जनरल रूल्स तो इसमें भी वही रहेंगे, वो तमाम पैसिव वॉइस में सेम रहते हैं। वो यही होता है जी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, यानी कि उनको आप उसकी जगह बदल देते हैं। और दूसरी बात करते हैं हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करते हैं जी, और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द टेंस करते हैं। और तीसरा जो है बाय का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो जनरल रूल्स हैं जो सब के अंदर मौजूद है। तमाम जो टेंस पैसिव वॉइस हो सकते हैं उनको पैसिव वॉइस करते हुए ये हम जनरली सब में इस्तेमाल करते हैं। तो फिर फ्यूचर इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस हैं उनमें क्या स्पेसिफिक होगा कि उसको हम पहचान लेंगे ये फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस हैं। तो उसमें विल बी और शैल बी और साथ थर्ड फॉर्म यूज होगी। वैसे तो विल बी और शैल बी एक्टिव वॉइस में फ्यूचर कंटिन्यूस में यूज होते हैं, और लेकिन आगे फोर्थ फॉर्म यूज हुई होती है। तो इसमें विल बी और शैल बी इस्तेमाल होगा। अगर कहीं पैसिव वॉइस सेंटेंस लिखा हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट का पहचानना है आपने, तो उसमें विल बी और शैल बी का इस्तेमाल होगा और प्लस थर्ड फॉर्म यूज हुई होगी। देख लेते हैं जी। तो आई शैल राइट आ लेटर, तो इसमें देखें ये सब्जेक्ट है और आ लेटर ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पहले रूल के मुताबिक दोनों की जगह बदलेंगे। तो यहां हम लिखेंगे आ लेटर जी। तो इसमें वर्ब कौन सा लगेगा, विल बी या शैल बी। तो लेटर के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो विल बी आएगा, आई और वी के साथ शैल बी आएगा। तो देखें लेटर विल बी, ये यहां पे हमने ये विल बी जो है ये पहचान है फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस की। आ लेटर विल बी, तो थर्ड फॉर्म लगनी है, वर्ब ये है, थर्ड फॉर्म लगाइए इसकी रिटर्न, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, और प्लस बाय ऐड कीजिए, कर दिया। और फिर आपने ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, तो सब्जेक्ट को अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाय में। तो अब आप देखेंगे हमने किस तरीके से इस सेंटेंस को, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस था, उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। जनरल रूल्स भी सारे अप्लाई कर दिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदल दिए। ये देखें ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे यहाँ सब्जेक्ट बना दिया, और ये यहाँ पे सब्जेक्ट था, यहाँ आके इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमने लिख दिया। थर्ड फॉर्म ये वाली थर्ड फॉर्म लगी गई है, बाय का इजाफा ये बाय वाला इजाफा कर दिया है। तो जनरल रूल पूरे हो गए। अब स्पेसिफिक रूल में हमने यहाँ पे विल बी या शैल बी में से कोई इस्तेमाल करना था, तो हमने यहाँ पे लेटर के साथ विल बी आता है तो विल बी हमने इस्तेमाल किया हुआ। तो लिहाजा दोनों रूल्स कंप्लीट पूरे हो गए। तो लिहाजा ये सेंटेंस हर लिहाज से करेक्ट है। दूसरी सेंटेंस को आप देख लें वंस अगेन। अब हमने इसको क्वेश्चन फॉर्म में दे दिया है। तो मैंने कल भी आपसे कहा था कि अगर क्वेश्चन फॉर्म में आपको कोई मसला पेश आए, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन पेश है, तो छोड़ दें, कोई मसले वाली बात नहीं, इसको सीधा सेंटेंस कर लेंगे, वी शैल प्ले टेनिस। तो अब जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हमने सब्जेक्ट लिख लेना, टेनिस ये हमारा सब्जेक्ट होगा, और इधर विल बी या शैल बी में से कुछ यूज करना है, कीजिए। तो देखें टेनिस के साथ विल बी आएगा, लेकिन हमें ये पता है, चले मैं आपके सहूलत के लिए फिलहाल इधर लगा देने लगा, टेनिस विल बी थर्ड फॉर्म लगाइए, प्लेड, बाय का इजाफा कीजिए, ये कर लिया बाय, और इसको यहाँ पे ये वी का यहाँ पे आस हो जाएगा। तो ये तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसका क्वेश्चन बनाना है, तो इसमें आप हेल्पिंग वर्ब जो है ये यहाँ पे, तो जहां बंडल ऑफ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हो तो वहां असूल ये होता है कि जो पहला एक्सिलरी है वो बाहर जाएगी सब्जेक्ट से पहले। जैसे विल और बी में से दोनों बाहर जाएंगे, बी बाहर जाएगा या विल जाएगा। तो इसमें पहला क्या आता है, विल बाहर जाएगा, विल टेनिस बी प्लेड बाय अस। तो यहां से हम विल जो है डिलीट करेंगे और इसको हम विल इधर लिख देंगे, और टेनिस जो है नेम है, तो लिहाजा इसको हम इस्तेमाल कर देंगे। अभी स्टार्ट में नहीं आ रहा, विल टेनिस बी प्लेड बाय अस, तो ये हमने क्वेश्चन फॉर्म उसको दे दिया। तो बिल्कुल इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर सेंटेंस देखें तो इसमें हमने एक और क्वेश्चन की फॉर्म यूज की है, हु के साथ यूज किया, हु विल विजिट द मार्केट। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट है और हु जो है, ऐसे सेंटेंसेस को जो हु से स्टार्ट हो रहे हैं तो हम बाय होम से स्टार्ट करते हैं। बाय होम विल, यहां पे विल बी और शैल बी में मार्केट के साथ विल आएगा, बाय होम विल द market
बी विजिटेड, ये इसका पैसिव वॉइस होता है। तो लिहाजा ये ऐसे सेंटेंसेस जो हु से स्टार्ट हो रहे हो उनके लिए क्वेश्चन फॉर्म देने के लिए हम बाय होम यूज करते हैं। बाय होम विल द मार्केट बी विजिटेड, फुल स्टॉप। यहां पे भी देख लें व्हाई विल यू नॉक एट द डोर, तो इसमें भी आप वही फॉर्मूला, ये डबल क्वेश्चन है, व्हाई की वजह से भी क्वेश्चन है और विल की वजह से भी क्वेश्चन है। यानी कि पहले आप इस फॉर्म में ले आएंगे सेंटेंस को और फिर साथ व्हाई का इजाफा कर देंगे। तो लिहाजा क्या हो जाएगा, जरा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यू सब्जेक्ट है और डोर ऑब्जेक्ट है, तो क्या कहेंगे, व्हाई विल द डोर बी नॉक्ड एट बाय यू, ऐसे होगा ना। नहीं तो इसी फार्मूले से जो मैंने ऊपर बयान किया है इससे आप कैलकुलेट करके पूरी अरेंजमेंट कर लें तो बिल्कुल यही सेंटेंस आप लिखेंगे, व्हाई विल द डोर बी नॉक्ड एट बाय यू। तो हमने देखा कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट है उसके एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में जो जनरल रूल है वो भी अप्लाई करके देख लिए हमने, और जो इस टेंस से रिलेटेड स्पेसिफिक रूल है जिसकी वजह से पहचाना जाता है कि इस टेंस का पैसिव वॉइस है, वो भी हमने कंडीशन पूरी कर दिया। तो लिहाजा ये आप कन्वर्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर कहीं ये रिकग्निशन का क्वेश्चन आ जाए तो उससे भी रिकग्निशन भी हो सकती है। थैंक यू।